अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बेगम खातून यूसुफ को मिलने के लिए जंगल में उसके पास आती हैं तो वहां उस्मान साहब आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, गद्दार बेगम, आखिरकार तुम मेरे सामने हो। अब तुमने मेरी खातून मेरी बाला के साथ जो किया, तुम इस किए का हिसाब दोगी। ये सुनते और देखते साथ ही बेगम यूसुफ से कहती, तुमने मुझे फंसाया, हालांकि तुम जानते थे कि ये मुझे मार डालेंगे यूसुफ। तो यूसुफ कहता है, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा न करें, आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो बेगम कहती है, मैंने तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ किया इस पर शर्मिंदगी हो रही है। और फिर यूसुफ अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, आप शुरू से ही मौत की हकदार थी बहन। ये देखकर बेगम बहुत परेशान हो जाती है। तो दूसरी जानब से उस्मान साहब कहते हैं, तुम भाग नहीं सकती, तुम अब मुझे हिसाब दोगी। उस्मान साहब और बाकी साहब भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और बेगम निहायत परेशान हो रही होती है। दूसरी जानब उरहान, अलाउद्दीन और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और वहां मौजूद शामिल और आइकूत के पास आते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सब कबीले की जानब बढ़ते हैं। इधर कबीले में मंगोल नौकर आम लोगों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उन पर कोड़े बरसा रहे होते हैं। उन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है। पूरा कबीला जुल्म का शिकार होता है। उन मंगोल नौकरों का कमांडर कहता है, तुम्हारी इन लाचार रूहों को मंगोलों की खिदमत के लिए जिंदगी दी गई है, काम ना करने वाले के लिए खाना नहीं, मौत है। एक मंगोल नौकर कबीले के सरदार को भी बांधकर उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है और फिर इसी दौरान आइकूत शामिल अपने तीरों की बरसात कबीले पर कर देते हैं और बाहर खड़े मंगोल नौकरों को जहन्नम वासल कर देते हैं। ये देखते साथ ही तमाम मंगोल नौकर चौकन्ना हो जाते हैं और फिर बुरहान, अलाउद्दीन और बाकी सब बाहर निकल आते हैं। बुरहान कहता है, हम तुर्कों को कैद करने की कोशिश करने वालों के लिए डरावना ख्वाब होंगे। उन्हें देखकर कमांडर कहता है, उस्मान के कुत्तों, कबीले में तुम्हें धूल चटाने के बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आई, हाँ? और फिर नौकरों से कहता है, नौकरों हमला। और मंगोल नौकर उन पर हमलावर हो जाते हैं और इस तरह उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही मंगोलों पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा होता है और फिर गोंजा कहती है, हम औरतों और बच्चों को खेमों के पीछे ले जाएंगे, शाबाश। और खवातीन को वहां से निकालना शुरू कर देती है। शामिल और आइकूत बहादुरी के साथ मंगोलों को काट रहे होते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और फिर मंगोल नौकर का सामना उरहान से होता है तो वो कहता है, उस्मान के कुत्ते, मैं तुम्हारी इस अंधी बहादुरी को दफन कर दूंगा, मैं तुम्हारा सर अपने पांव तले रौंद दूंगा। जवाबन उरहान साहब कहते हैं, एक तुर्क के दिल में भड़कती हुई आग की तरह बहादुरी की चिंगारियां हमेशा से गिरती चली आ रही हैं और ये सिलसिला अबद तक जारी रहेगा अल्लाह के हुक्म से। और मंगोल नौकर पर हल्ला बोल देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में बेगम खातून हंस रही होती है, जिसे देखकर जरकुतै कहता, तुम्हारी मौत आ गई है और तुम अब भी हंस रही हो, तुम किस किस्म की औरत हो? तो बेगम कहती है, मैं नहीं, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। और फिर नौकरों को आवाज देती है कि इस दौरान चारों तरफ से मंगोल नौकर बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं। उस्मान साहब, यूसुफ और बाकी साहब को घेर लेते हैं और उन पर अपनी तलवारें तान लेते हैं। और फिर एक जानब से गद्दार इल्बाई भी बाहर निकल आता है, जिसे देखते हुए बेगम कहती, आप हक बजानब थे इल्बाई साहब, इंसान का भाई ही क्यों ना हो, गद्दारी कर सकता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अगर शैतान भी यहाँ होता तो वो तुम्हारे किए पर शर्मिंदा होता, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारा जल्लाद मैं ही बनूंगा। तो वो गद्दार इल्बाई कहता, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी चाल में पड़ जाऊंगा उस्मान? अब हुक्म मेरा चलेगा, तुम्हारी सजा मौत है। और फिर नौकरों से कहता, नौकरों हमला करो। ये सुनते साथ तमाम मंगोल नौकर उस्मान साहब और बाकी काई सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और दोनों जानब से जबरदस्त लड़ाई का आगाज होता है। उस्मान साहब बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला करते हैं और आने वाले सामने हर एक को जहन्नम वासल करते हैं। बुरहान भी अपने सामने आने वाले मंगोलों को काटता ही चला जाता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे खेले के खेल को मैं जानता हूँ। और पूछते हैं, बाला कहाँ है? तो बेगम कहती है, तुम अपना दिमाग खो चुके हो उस्मान, बाला जहन्नम में है, मैंने उसे जिंदा जला दिया है। और फिर उस्मान साहब मंगोलों को काटना शुरू कर देते हैं, जबकि यूसुफ भी बहादुरी के साथ मंगोलों को काट रहा होता है और कहता है, मेरी बहन को इस मामले में तुमने डाला है इल्बाई, तुम इसका सबब बने हो। तो इल्बाई कहता, तुम्हारी बहन ठीक रास्ते पर है, गलत रास्ते पर चलने वाले तुम हो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ यूसुफ। तो यूसुफ अपने सामने आने वाले मंगोल नौकर को काटते हुए कहता है, मैं मर जाऊं तो भी उस्मान साहब के रास्ते से नहीं हटूंगा। तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब बेगम से कहते हैं, बाला जिंदा है, ये मैं जानता हूँ, तुमने मुझे जाल में फंसाने के लिए ये किया है, बाला कहाँ है? तो बेगम कहती, बाला के दर्द ने तुम्हारा दिमाग चाट लिया है, तुम दीवाने बन गए हो, मैंने कहा मैंने इसे जलाया, तुम समझ क्यों नहीं रहे? और फिर इस दौरान वहाँ बड़ी तादाद में मंगोल नौकर मजीद आ जाते
हैं। इतनी बड़ी मंगोल नौकरों की तादाद को आता हुआ देखकर बुरहान और बाकी सब परेशान हो जाते हैं। बुरहान कहता हजूर इन कुत्तों में से मजीद भी आ रहे हैं। और फिर जब उस्मान साहब भी उन्हें देखते हैं जो कि मंगोल नौकर बड़ी तादाद में होते हैं तो कहते हैं सिपाहियों मेरा ताकुब करो। और उस्मान साहब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जाके बाकी सब भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सब अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। मंगोल नौकर उन पर तीर बरसाते हैं, लेकिन उस्मान साहब और बाकी सब अपने घोड़े भगाकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर तुर्क कबीले में बुरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ मंगोल नौकरों से लड़ रहे होते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। पूरे कबीले में जबरदस्त लड़ाई जारी होती है। शामिल अपने सामने आने वाले हर एक मंगोल नौकर को मौत के घाट उतारता ही चला जाता है और कहता है हर कोई देखेगा जो तुर्कों का दुश्मन है इसके लिए दोनों जहानों में सुकून नहीं है। जबकि उधर गोंजा भी अपने सामने आने वाले मंगोल नौकरों को जहन्नम हासिल करते हुए बच्चों और खवातीन को बचा रही होती है और उन सब खवातीन को वहां से लेकर कबीले से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह एक काई सिपाही बंधे हुए तुर्क सिपाहियों को खोल देता है और उन्हें तलवारें थमा देता है। और फिर इसी दौरान एक मंगोल नौकर कबीले के सरदार को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन फौरन अपना खंजर निकाल कर उसे मौत के घाट उतार देता है और शाहीन साहब बाल बाल बच जाते हैं। अलाउद्दीन भागता हुआ कबीले का सरदार शाहीन साहब के पास आता है और पूछता है आप ठीक हैं शाहीन साहब, और बहुत ही जल्द उन्हें भी खोल देता है और कहता है उस्मान साहब किसी को भी कैद में नहीं छोड़ते शाहीन साहब। शाहीन साहब कहते ए वल्ला अलाउद्दीन साहब। और फिर इसके बाद शाहीन साहब भी तलवार पकड़कर मंगोलों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर उरहान मुसलसल मंगोल कमांडर से लड़ रहा होता है। वो मंगोल कमांडर कहता ओलुगान इस हमले की कीमत वसूल करेगा, तुम्हारे सिपाही और तुम्हारे लोग मरेंगे। उरहान उस पर हमला करते हुए कहता है शहादत की मांग करने वालों को तुम मौत से डरा रहे हो। हाँ, तुर्कों को कैद के अलावा किसी चीज से कोई डर नहीं है। और फिर उरहान उस पर कारी ज़रबे लगाता है, उसकी तलवार गिरा देता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता अब मैं तुम्हें जहन्नम में भेजूंगा, लेकिन फिक्र ना करो तुम्हारा मालिक भी तुम्हारे पास आएगा। और यह कहते साथ ही उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर सबको मार दिया जाता है। उरहान साहब शाहीन से पूछते आप ठीक हैं शाहीन साहब? तो शाहीन साहब कहते अल्लाह का बहुत शुक्र है, कैद खत्म हो चुकी है, अब मैं इंतकाम चाहता हूँ उरहान साहब। उरहान कहता ए वल्ला हम भी इसीलिए यहाँ हैं। और फिर कहता है शाहीन साहब उस्मान साहब जानते हैं कि हर तुर्क मंगोल मुसीबत का हल ढूंढ रहा है, लेकिन हल बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते उस्मान साहब एक जान और मुतहिद होकर इन जालिमों पर चढ़ दौड़ना चाहते हैं। और फिर उरहान कहता है शाहीन साहब एक तन्हा दरख्त पर हमला करने के लिए बहुत सी कुल्हाड़ियां होंगी, हम कह रहे हैं कि चलें और एक जबरदस्त जंगल बने, तो बताएं आपका फैसला क्या है? थोड़ी देर सोचने के बाद और अपने सिपाहियों को देखने के बाद शाहीन साहब कहते अपने बहादुरों के साथ उस्मान साहब के मकसद का खून के आखिरी कतरे तक दफा करके हम उनके साथ होंगे। ये सुनकर उरहान और अलाउद्दीन बहुत खुश होते हैं और उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और कहते ए वल्ला शाहीन साहब एक बार जब ओगोज का मुबारक नस्ब मुतहिद हो जाएगा तो सबसे ऊंचे पहाड़ भी हमवार हो जाएंगे। अब इस इत्तेहाद के जरिए हम अपने मद्दे मुकाबल दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो शाहीन साहब कहते सलामत रहे। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और आग जलाए पास बैठे होते हैं। जरकुतै कहता हम इस जाल में कैसे फंस गए हजूर? बुरहान कहता है हमने आमना सामना होते ही बेगम को क्यों नहीं मारा? अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं तीर चलाता जो इसके दिल में पवस्त हो जाता और वो मर जाती। तो उस्मान साहब कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा? इल्बाए के हमारे लिए जाल बिछाए गए जालों के बारे में तुम्हें लगता है मैंने बेगम की जानब से की जाने वाली गद्दारी के बारे में नहीं सोचा? ये सुनकर यूसुफ पूछता माजरत हजूर, तो फिर हमने ये मंसूबा किस लिए तरतीब दिया? उस्मान साहब कहते मेरी नीयत सिर्फ बेगम की मौत नहीं है। जरकुतै पूछता आपकी नीयत क्या है हजूर? उस्मान साहब कहते एक चीज है जिसका मुझे यकीन है, बाला खातून जिंदा हो सकती है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। यूसुफ कहता आप क्या कह रहे हैं हजूर? जरकुतै कहता हजूर आप क्या कह रहे हैं? बुरहान कहता हजूर मैं ये बात फिर से नहीं कहना चाहता, लेकिन बाला खातून हमारी आंखों के सामने जल गई हैं। और फिर से दौरान एक जानब से हलीमा आ रही होती है और उनके पास आती है। उसे देखकर उस्मान साहब कहते मरियम तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो हलीमा यानी मरियम कहती मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी हजूर, मैं एक अहम खबर देने आई हूँ। उस्मान साहब पूछते बताओ क्या वो अहम खबर? तो मरियम कहती बाला खातून जिंदा है हजूर। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब को जैसे एक नई जिंदगी ही मिल गई हो और वो हैरानगी से कहते ये कैसे हो सकता है? बेटी तुम्हारे लब क्या कह रहे हैं? मरियम कहती आपने ठीक सुना हजूर, बाला खातून जिंदा है। तो उस्मान साहब कहते मेरे अल्लाह हम ये किस चीज से गुजर रहे हैं? जरकुतै कहता अकल में नहीं आ रही ये बात, ये किस किस्म का इम्तिहान है? और फिर उस्मान साहब पूछते कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है? जो तुम जानती हो मुझे बिल्कुल शुरू से बताओ, बिल्कुल शुरू से। तो मरियम कहती मैंने अपनी नानी की तरफ से यादगार खंजर खो दिया था, ये सोचकर कि जंगल में गिर गया होगा, मैंने ढूंढा और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल गया। तो बुरहान कहता है मरियम बेटी तुमने बाला खातून को कहाँ देखा? ये बताओ
बताओ। हलीमा कहती, मैंने बाला खातून को नहीं देखा, लेकिन मैं कहीं गायब हो गई। मेरा सामना बाज़ंतीनी फौजियों से हुआ और मैं फौरन छुप गई। फिर मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना कि बाला खातून जिंदा है हजूर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और फिर कहते, बेटी बताओ कहाँ, उसे कहाँ रखा गया है। तो हलीमा कहती है, अक हसार, शायद वो आपस में कुछ ऐसा बोल रहे थे। उस्मान साहब पूछते, अक हिसार? तो हलीमा कहती, जी हाँ हजूर, अक हिसार, बाला खातून को वहां रखा गया है। अच्छा, अक हिसार, तो फिर ये सोफिया का काम है। और फिर कहते, चलो सब घोड़ों पर चलो। और फिर इसके बाद हमें रात के वक्त अकहिसार किला दिखाया जाता है, जिसके करीब जंगल में उस्मान साहब और बाकी सिपाही पहुंच चुके होते हैं और दूर से बैठे कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखते हैं जो कि हिफाजत पर मामूर होते हैं। उस्मान साहब उन्हें देखते हुए कहते, हम खामोशी से अंदर दाखिल हो जाएंगे, बाला को लेकर इनके ठिकाने को मलिया मेट कर देंगे। और फिर उस्मान साहब कहते, तुम इस तरफ से जाओगे और तुम इस तरफ से, और इस तरह बुरान एक जानब से तो जरकुताय दूसरी जानब से रवाना होता है। और फिर इधर आग जलाए वो बाज़ंतीनी सिपाही आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुर्क लोग तारीख बन जाएंगे, बकरियों की मैंगनों की बदबू वाला इनका अजीब कबीला जमीन बोस हो जाएगा, और हंसने लग जाते हैं। तो पीछे से उस्मान साहब सीटी बजाते हैं। ये सुनते ही सब चुकन्ना हो जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते तो उस्मान साहब होते हैं। और फिर अगले ही लम्हे बुरान जरकुताय बाहर निकल आते हैं और उन पर हल्ला बोल देते हैं। बहुत जल्द सबको काट दिया जाता है और जहन्नम वासल कर दिया जाता है। उस्मान साहब कहते, तारीख तुर्क के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन तुम मलिया मेट हो जाओगे। और फिर इसके बाद वहाँ मौजूद एक खुफिया रास्ता खोला जाता है। उस्मान साहब कहते, हम फजर की रोशनी होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, शाबाश। और सब उस किले में जाने के लिए उस खुफिया रास्ते के अंदर दाखिल होते हैं। इसी दौरान हलीमा दूर से ये सारा मंजर देख रही होती है। उनको किले के अंदर जाता हुआ देखकर कहती, मैंने बरसों से इसका ख्वाब देखा है, आखिरकार तुम वाकई में मेरे आंखों के सामने मर जाओगे, मेरी माँ और मेरे बाबा की रूहें सुकून पाएंगी। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।